और जब फोर्ट विलियम्स के गवर्नर जनरल को यह पता चला कि ब्रिटिश आर्मी में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी है, तो वो कुछ देर के लिए तो बेचैन हुआ, लेकिन उसके शातिर दिमाग ने नए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानता था कि झांसी और ओरछा नरेशों के बीच सदियों से चली आ रही दुश्मनी को अपने हित के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जानता था कि सन 1742 ईस्वी से पहले झांसी ओरछा का अभिन्न अंग था, लेकिन मराठों के साथ युद्ध में मराठा सेनापति नारोशंकर ने ओरछा के राजा पृथ्वी सिंह को बंदी बना लिया और ओरछा को 2 भागों में बांटकर झांसी को अपने अधिपत्य में ही नहीं लिया, बल्कि 10 लाख रुपए दंड स्वरूप ओरछा से वसूल भी किए। तब से ओरछा के लोग मानते हैं कि झांसी उनका दुश्मन है। वहाँ की क्वीन लड़ाई सरकार के लिए झांसी की रानी सबसे बड़ी दुश्मन है। And she can stand in against of रानी लक्ष्मीबाई। और अब इस समय जबकि पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्र संग्राम के रणबांकरे धरती मां के लिए अपने सरों की भेंट चढ़ा रहे थे, ऐसी भयावह स्थिति में यदि झांसी की रानी को खुद अपने ही लोगों से लड़वा दिया जाए, तो खून की इस होली में कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर झांसी ही नहीं, ओरछा को भी अपने कब्जे में लिया जा सकता था। और इस तरह अंग्रेजों ने अपनी इस योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। And when they finish, we can walk in and the revolt will be over and the Jhansi out. शाबाश। मनु, युवराज तुमसे भी तेज जा रहे हैं। हम जानते हैं बाबा, और हम भी तो यही चाहते हैं कि झांसी का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो। क्या हुआ बेटा? कहाँ चोट लग गई? मुर्ग बनाया, मुर्ग बनाया, मुर्ग बनाया, मुर्ग बनाया। अभी रुकिए, हम आपको बताते हैं। हमें बचाए, हम आपको आदेश देते हैं। आइए। The whole world आपकी मदर के पैरों में शेल्टर चाहता है। I assure you, Prince, इसे बेटर शेल्टर आपको और कोई नहीं दे सकता। एलिस साहब, आप यहाँ, कोई खास बात है? एक सीरियस न्यूज़ है आपके लिए। जॉन लाइन साहब, आप लंदन से आ गए? सीधा आपके पास आया हूँ, योर एक्सेलेंसी। तो बताइए, क्या निर्णय लिया है इंग्लैंड की महारानी ने? I'm sorry, हमारा अपील को रिजेक्ट कर दी गई। अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई कर टाल नहीं सकते। हमें ये सुनकर आश्चर्य नहीं हो, हम तो जानते थे कि ऐसा ही होगा, परंतु इस अपील ने हमें बहुत समय दे दिया, इतना समय कि हमने अपनी सेना तैयार कर ली है। इंग्लैंड की महारानी ने झांसी की महारानी की अपील को ठुकराकर ईस्ट इंडिया कंपनी को मार्ग से हटाना और प्रशस्त कर दिया है, जो कि हिंदुस्तान में जो हवा चल रही है, ये परिवर्तन की हवा है। अब समय आ गया है कि इन अंग्रेजों को हमारी धरती छोड़कर जाना ही होगा। अनजाने में ही सही, उन्होंने हमें अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने के कारण दे दिए।
और कारण बहुत ठोस है। बस अब हम सबको मिलकर ये काम करना है। महारानी साहिबा चलिए। क्या हुआ? आप चलिए तो सही। आइए महारानी साहिबा आइए, ये देखिए हमने अपनी पुरानी तोपों को एकदम दुरुस्त कर दिया है। अब हम लोग इन्हें अपने युद्ध में प्रयोग कर सकते हैं। हमें इस तोप का परीक्षण करके दिखाओ। जो आज्ञा महारानी। क्या हम ऐसे तोप से युद्ध करेंगे? हमें तोप चलाने के लिए एक बहुत अच्छा तोपची चाहिए। क्या पूरी झांसी में कोई तोपची नहीं? महारानी साहब, एक आदमी है। कौन? गौस खान। हमें शीघ्र ही उससे मिलना है। ऐ मेरे परवरदिगार, अपने अजीज बंदे गौस खान को एक ऐसा मौका अता फरमा जिससे मैं अपनी मल्लिका मुअज्जिमा रानी लक्ष्मीबाई की खिदमत में हाजिर हो सकूं। इंशाअल्लाह आज हमारी कड़क बिजली आग उगलने का मुजाहिरा करेगी। चलो दोस्तों, आज इसके जलवे देखते हैं। अरे मियां गौस खान, मरवाओगे क्या? अरे वो तो ओरछा की सरहद है। लिहाज मियां परेशान ना हो, ये गौस खान की तोप का गोला है, ओरछा की सरहद से पहले ही गिरेगा। या अल्लाह, रहम, अब क्या होगा? मैंने आपको पहले आगाह किया था गौस खान, देखा आपने ओरछा की सरहद में गोलाबारी कर दी। नामुमकिन, गौस खान का निशाना कभी नहीं चूक सकता। खैर, जो हुआ सो हुआ, ओरछा वालों को कुछ पता नहीं चलेगा।
अरे सुनो, गौस खान कहाँ है? उन्हें तो बंदी बनाकर ओरछा वाले ले गए हैं। योर एक्सीलेंसी, ये तब से ओरछा में गोलाबारी कर रहे थे। ओरछा की प्रजा में इतना दुस्साहस? नो योर एक्सीलेंसी, ये ओरछा के नहीं, ये तो झांसी के हैं। ओरछा बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। हाँ महारानी साहब, गौस खान और उसके साथियों को ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार ने बंदी बना लिया है। कोई बात नहीं, हम उनकी भूल बताकर उन्हें ओरछा रानी से मुक्त करवा कर ले आएंगे। क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, जैसा आप समझ रही वैसा ओरछा की महारानी नहीं है। दरअसल वो झांसी को अपना घोर शत्रु समझती है। हम जानते हैं रघुनाथ जी, परंतु गौस खान भी तो झांसी के ही नागरिक हैं और उन्हें छुड़वाना हमारा दायित्व बनता है। परंतु महारानी साहब, जो वो झांसी से इतना द्वेष रखती हैं, तो वो इतनी जल्दी उसे रिहा नहीं करेंगी। और सच बात तो यह है कि वो झांसी से हर जुड़ी वस्तु से घृणा करती है। महारानी साहब, गौस खान को मुक्त कराने का अर्थ है ओरछा के विरुद्ध युद्ध का ऐलान। नहीं रघुनाथ जी, वो भी तो एक हिंदुस्तानी है, हमारी पड़ोसी है, और ऐसे समय पर हम आपस में कैसे लड़ाई कर सकते हैं? हमारे शत्रु तो केवल ये फिरंगी हैं। भाई साहब, ये आप समझती हैं, किंतु वो ओरछा की रानी नहीं। ताते गुरु, क्या ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार वाकई झांसी से इतनी घृणा करती है? जब देश भर के लोग फिरंगियों को हमारे देश से भगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तो लड़ाई सरकार अब भी झांसी से सदियों पुराने बैर का बदला लेने पर उतारू है। जब देश भर के लोग फिरंगियों को हमारे देश से भगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तो लड़ाई सरकार अब भी झांसी से सदियों पुराने बैर का बदला लेने पर उतारू है। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार के सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगो और हमारी सेना में शामिल हो जाओ, अन्यथा अपनी जान गंवाओ। माफी हुजूर, माफी। हम तैयार हैं। इस्माइल, ये सर अगर किसी के सामने झुकेगा
तो सिर्फ खुदा के सजदे में या फिर मादरे वतन के, जो वतन के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम सर कटा सकते हैं, लेकिन ये सर उनके सामने कभी नहीं झुकाएंगे जो इन फिरंगियों के तलवे चाटते हैं। सर काट दिए जाते हैं। अब तुम्हारा उत्तर क्या है? मेरा जवाब अभी भी वही है। ये सर अगर झुका है तो परवरदिगार के सामने, या फिर अपनी रानी, जाबाज रानी लक्ष्मीबाई के सामने, और किसी के सामने नहीं। तेरी ये हिम्मत हमारे सामने हमारे शत्रु की प्रशंसा करता है। महारानी साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संदेश लाया हूं। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती हैं। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती हैं। लक्ष्मीबाई हमसे क्यों मिलना चाहती हैं? उन्होंने ये संदेश भेजा है। संदेश? जी महारानी सरकार। हमारी छिनी हुई झांसी की तथाकथित रानी का साहस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार को मिलने के लिए बुलाए। ठोकर का ठीकरा सर पे बजना चाहता है। अरे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। पर फिर भी महारानी कौन? झांसी हमारी थी, हमारी है। अगर इन विश्वासघाती मराठों ने उसे ओरछा से अलग ना किया होता तो आज हमारे राज्य का अभिन्न अंग होगा। उठाओ अपने चीथड़ों को और निकल जाओ हमारे दरबार से। चला जाए यहां से और लक्ष्मीबाई से कह देना कि भयभीत होकर हमसे संबंध सुधारने की कोशिश ना करे। हाँ, अगर मिलना चाहती है तो रणभूमि में मिले, हम वही प्रतीक्षा करेंगे।